नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राहु ग्रह के धनिष्ठा नक्षत्र में परिवर्तन के द्वारा मीन राशि पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। एक बार और बोल जाती हूँ ना, वापिस गलत ही बोल रही ठीक हूँ। से बोल। हाँ, अभी हाँ। भी ज़्यादा उतना अच्छा नहीं बोला जितना हुँ। बोल। नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राहु ग्रह के धनिष्ठा नक्षत्र में परिवर्तन का मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे-प्यारे मीन राशि के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं मीन राशि वालों के लिए बताने आई हूँ कि राहु देव जो हैं, वो मंगल देव के धनिष्ठा नक्षत्र में परिवर्तित हो गए हैं, उसमें आ गए हैं। तो आपके मीन राशि वालों, आपके धन पर, आपके परिवार पर, आपके कुटुंब पर, उसका आपके कार्यक्षेत्र पर उसका क्या असर पड़ेगा, वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये लग्न कुंडली का लग्न भाव कहलाता है। चाहे किसी भी कुंडली हो, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इसमें 12 नंबर की राशि है, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है और जिसके साथ में शनि देव विराजमान है। मीन राशि वाले लोग, जैसे कि ये चिन्ह तो इनका ये है, 2 मछली जो हैं, वो अपोजिट साइड में जल में उछल-कूद कर रहे हैं, खुश हैं, चंचल स्वभाव की चंचल हैं। तो इमोशनल राशि है ये, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। लेकिन जैसे धनु तो जो है बहुत ही दिमाग की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, ये जल तत्व की है। इसमें भावनाएं ज्यादा है। जल में क्या है? भावनाएं ज्यादा है। इमोशनल राशि है। ज्ञान तो इनमें कोई कम नहीं होता। ज्ञान के हिसाब से ऐसा नहीं है कि ये कोई कम ज्ञान है। ज्ञानमान बुद्धिमान गुरु के सारे गुण इनमें होते हैं, लेकिन क्या है, ये ज्यादा इमोशनल है। ये हृदय से ज्यादा सोचते हैं। भावुक राशि है, इमोशनल राशि है, ज्यादा जल तत्व की राशि है। तो अब इस राशि पर, ये तो इनकी राशि होगी। राहु देव कहाँ है इनके मीन राशि वालों के? 12वें भाव में, धनिष्ठा नक्षत्र में। तो जैसा कि धनिष्ठा नाम से ही आपको महसूस हो रहा होगा कि इसका संबंध धन से है। धन में निष्ठा, यानी कि राहु देव अब अगर कुंडली में अच्छे हैं, क्योंकि सबके हर ग्रह के अलग अलग कुंडली के हिसाब से अलग अलग प्रभाव होते हैं, लेकिन अगर कुंडली में अच्छे हैं तो आपको वो धन तो देंगे, क्योंकि धन के नक्षत्र में आए हैं। और शनि देव की ये राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, और शनि के ये एजेंट हैं, और मंगल की इनमें ऊर्जा है। तो ये किसके हिसाब से फल देंगे? एक तो शनि के हिसाब से, क्योंकि किसकी राशि में है? शनि की राशि में। तो राहु शनि कुंडली में अगर अच्छा करने आए हैं तो ये अच्छा फल देते हैं, खराब करने आए हैं, खराब देना चाह रहे हैं तो राहु उससे भी ज्यादा खराब करते हैं। और मंगल की क्योंकि नक्षत्र में है, तो मंगल के हिसाब से तो इनको कार्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जिस भाव में बैठते हैं उसका फल देते हैं, जिस राशि में बैठते हैं उसके हिसाब से फल देते हैं, और जिसके नक्षत्र में बैठते हैं उसके हिसाब से फल देते हैं। अब राहु ने जो पोजीशन संभाली है, वो संभाली है आपके विदेश भाव में, खर्च भाव में। विदेशी ग्रह है ये। और अब ये यहाँ पर क्या करने वाले हैं? क्योंकि शनि की राशि है यहाँ। शनि की एक राशि लाभ में है, एक राशि शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वो खर्च में है। अब राहु जब यहाँ आए हैं धनिष्ठा नक्षत्र में होके, तो उससे पहले मैं ये बताऊं कि धनिष्ठा नक्षत्र क्या है। धनिष्ठा नक्षत्र एक शुभ नक्षत्र माना जाता है धन के हिसाब से, सुख समृद्धि देने वाला, बढ़ाने वाला। और ये म्यूजिक और डांस, मतलब एक तरह से, मतलब ये भी सेलिब्रेशन जैसा ही नक्षत्र है, क्योंकि डमरू इसका चिन्ह है। डमरू जब भी बजेगा जब आप कुछ सोसाइटी में कुछ काम करेंगे, कुछ खुशियां, ये जुड़ा हुआ नक्षत्र है डांस से, म्यूजिक से, डमरू से। तो ये जीवन में मतलब एक तरह से सुख समृद्धि का प्रतीक है और खुशियां लाने वाला। जब धन संपत्ति बढ़ती है तो आदमी खुश तो होता ही है। तो ये नेटवर्किंग का भी है, क्योंकि जब डमरू बजेगा तो उसके साथ और भी वायलिन बजेंगे, लोग भी वहां पे होंगे, तो ये नेटवर्किंग का भी नक्षत्र है। और नेटवर्क से राहु जुड़ गए हैं इस वक्त। शनि से राहु जुड़े हुए हैं क्योंकि उनकी राशि में है ये। शनि का प्रभाव, शनि जैसा प्रभाव ये देंगे। तो क्या देंगे अब यहाँ पर? अब ये है विदेश का भाव।
आइसोलेशन का भाव, गहन धार्मिक आध्यात्म का भाव, चिंतन का भाव, डिप्रेशन का भाव, और अस्पताल का भी है, अस्पताल का भी है, जेल का भी है तो ये बहुत बहुत चीजों का भाव। पर जेल के नाम से ऐसे मत डर जाना कि जेल का है तो ये राहु आपको जेल की ऐसा कुछ नहीं है। राहु अच्छे उसमें आए हैं। और अगर ये तो शनि के ऊपर है कि भाई किस तरह का भी ये यहाँ पे फल देंगे, है तो ये अच्छी खुशी में, खुशी की पोजीशन में, लेकिन शनि की 7.5 तो आपकी चल रही है। और शनि इस समय 7.5 में भी आपके सिर पे बैठे हैं और राहु 12वें में है। तो मैंने आपको बताया है कि राहु का क्या होता है कि 12वें भाव में भी क्रूर ग्रह अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारी शांति का भाव होता है, ये शैया सुख है, मतलब हम सोना चाहते हैं, नींद का भाव घर है ये। लेकिन क्रूर ग्रह क्या होते हैं, रात भर जगाते हैं, रात भर उल्टा सुल्टा सोचवाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जीवन में हो जाता है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो नींद ये उड़ा देते हैं, एंजाइटी ये बढ़ा देते हैं, विदेश यात्रा ये करवा देते हैं, खर्चे ये बढ़ा देते हैं, और डिप्रेशन में भी ये ले आते हैं इंसान को। तो आपको इस जगह तो संभलना होगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, आपको अपने मन का भी ध्यान रखना होगा, अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये भाव में बैठ गए हैं खर्च के में। और शनि भी आपको इस समय सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उतना, क्योंकि 7.5 है। बहुत खराब तो शनि नहीं कर रहे हैं, पर दोनों ही घर में एक क्रूर ग्रह आ गए ना, 12वें भाव में भी, लग्न में भी, और 7.5 में तो आप हैं, भले ही चाहे वो उतना गुरु की वजह से इतना खराब असर नहीं दे रहे, तो कंट्रोल में तो शनि के में चल ही रहे हैं आप। तो आपको बहुत संभल के रहने की जरूरत है। आपको, जो लोग पहले से आध्यात्म में है, इस समय आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, और बहुत, मतलब आध्यात्मिक भी ऐसे नहीं, बिल्कुल डीपली जैसे करते हैं ना, बिल्कुल गहराई से जाके सोच विचार चिंतन मनन करना, वो सब आप करेंगे। और जो लोग पहले से कर रहे हैं वो और भी ध्यान देंगे। मतलब अब ये जो भाव है आपको, आपकी नींद बाधित करेगा, आपकी मन की स्थिति थोड़ी खराब करके रखेगा, और आपको जो है विदेश की यात्राएं करवाएगा, खर्चे करवाएगा। सबसे बढ़िया इसका जो काम है, जो बहुत दिन से आप विदेश यात्रा जाने के लिए तरस रहे थे, आप जाना चाहते थे, लंबे समय से जा नहीं रहे थे, राहु आपको विदेश की यात्रा करवा देगा, क्योंकि राहु जो है विदेशी ग्रह है, और यात्राओं पे आपके खूब खर्चे भी करवा देगा। और खर्चे तो और भी हो सकते हैं आपके, बहुत सारे खर्चे तो काफी जगह से ही करवा सकते हैं, क्योंकि राहु जब 12वें भाव में आते हैं, शनि की राशि में है, तो खर्चे तो करवाते हैं ये। लेकिन अब उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते इस वक्त, खर्चों में तो शनि की 7.5 में भी खर्चे अनाप शनाप होते हैं, आप कितना भी कंट्रोल कर लो, रोक लो, तो वो नहीं रुकते हैं। पर फिलहाल राहु जो है यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में आए हैं, तो आपको धन में थोड़ी राहत देंगे। मीन राशि वालों, वो आपकी कुंडली के हिसाब से होगा। अगर राहु आपके अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छा फल देंगे, अगर मान लिया कुछ दिक्कत वाले हैं तो कम फल देंगे तो धन के हिसाब से तो अच्छा देंगे। राहु देव की होती हैं 3 दृष्टियां, एक 5वीं, एक 7वीं और एक 9वीं। इनको भी गुरुदेव की तरह 2 दृष्टियां खास प्राप्त हैं। 7वीं दृष्टि तो सबके पास होती है, हर ग्रह के पास 7वीं दृष्टि है, लेकिन गुरुदेव के पास 5वीं और 9वीं दृष्टि स्पेशल दृष्टियां उनको प्राप्त है। और इनको भी 2 स्पेशल दृष्टियां प्राप्त है, राहु को और केतु को, जो है 5वीं और 9वीं। अब जब राहु यहां बैठेंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी घर वाले, परिवार के, कुटुंब के भाव पे। तो राहु की जब 5वीं दृष्टि कुटुंब भाव पे जाएगी, तो वैसे तो इनकी मित्र की राशि है ये, तो यहाँ पे ये कुछ अच्छा ही करने के लिए सोचेंगे, पर इनको स्थान अच्छा नहीं मिला, भाव अच्छा नहीं मिला इनको। 12वां भाव, राशि तो इनको बढ़िया मिली है, लेकिन भाव गड़बड़ है। अब ये क्या करेंगे यहाँ पे कि ये भूमि का, भवन का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, जमीन जायदाद का घर है, माता का घर है।
आप भूमि में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पे खर्चे बढ़वा देंगे। अपने मातृभूमि पे माता के लिए खर्च कर सकते हैं, आप वाहन पे खर्च कर सकते हैं। मतलब सुख संबंधित इतने चीज है। ये क्या है, घर आराम का भी है, सुखों का है। तो सुखों से संबंधित, सुखों को प्राप्त करने के लिए जो खर्च किए जाते हैं उस पर आप खर्च कर सकते हैं। मान लिया आप अपने मन के सुख के लिए विदेश जाना चाहते हैं, आपको उससे अच्छा लग रहा है तो आप वहां जाने पे खर्चा करेंगे। आप अगर घर नया बनवाना चाह रहे हैं, वहां आपको मन को अच्छा लग रहा है तो आप वो करेंगे। आपको अगर कोई प्लॉट खरीदना है, आपको वहां अच्छा लग रहा है तो आप वहां खर्च करेंगे। यानी कि मन की शांति के लिए, ये क्या है, घर मन का, मन की शांति के लिए आप खर्च करेंगे। और इनसे आपको जो भी आप खरीदेंगे उनसे ये लाभ भी करवा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल इनका मेन मकसद तो है धन कमाना। तो माता से धन कमवा सकते हैं, मातृभूमि से कुछ धन की प्राप्ति करवा सकते हैं। पर ये राहु है तो माता से वो भी करवा देते हैं, जैसे मनों में गलतफहमी नहीं है, भ्रम पैदा कर देते हैं। ऐसा ये इस काम को बहुत करते हैं राहु और केतु ना, कि ये रिश्तों में भ्रम पैदा कर देते हैं। जबरदस्ती शंका पैदा हो जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसी मन में वहम करने लग जाते हैं कि ऐसा तो नहीं सोच रहा, वैसा तो नहीं सोच रहा है। तो यहाँ आप अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और माता से जो है, क्योंकि दृष्टि माता के ऊपर भी है, माता के दिल पे भी है, तो उनका सेहत का ध्यान रखें, उनके हृदय का ध्यान रखें। और जमीन प्रॉपर्टी जो भी आप खरीदेंगे ना इस वक्त, क्योंकि आप जो हैं शनि की 7.5 है, वो भी पीक की है, तो आप बहुत सोच समझ के धैर्य के साथ, जल्दबाजी में आके ना करें, पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के तब आप उस पर खर्चा करें। कई बार होता है ना, लाभ की उम्मीद के चक्कर में हम बिना सोचे समझे कि कोई हमें बता दे कि इससे बहुत लाभ होगा, जी ये ले लो जमीन, बहुत जल्दी रेट बढ़ने वाले हैं इसके, और पता लगा बढ़े नहीं 10 साल तक भी उसके रेट, और हमने किसी से उधार लेके वो जमीन भी खरीद ली। तो सोच समझ के धैर्य के साथ आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। पर हाँ, नए नए धन के सोर्स तो खोलेंगे ये आपके लिए, कुछ ना कुछ रास्ते खोलेंगे कि धन की इनकम हो सके, जो आपकी बहुत दिन से धन की जो है इनकम, वो इनकम से ज्यादा आपके खर्च हो रहे थे। क्योंकि पहले शनि यहाँ खर्च करवा रहे थे, शनि अब भी करवा रहे हैं, और राहु और पहुंच गए हैं खर्च के भाव में। राहु पहुंच गए तो बड़े बड़े खर्चे तो करवाएंगे, विदेश यात्राओं पे करवाएंगे, और किस पे करवाएंगे, लग्जरी पे करवाएंगे, और जो भी इनके राहु के कारकत्व है उन पर खर्चे करवा देंगे। अब राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके रोग और शत्रुओं के भाव पे। तो ये तो अच्छी है, क्योंकि केतु भी यहाँ पहले से विराजमान है। राहु और केतु दोनों आमने सामने बैठते हैं, तो केतु भी डिटैच करते हैं, यानी कि रोगों से, शत्रुओं से, जो कोर्ट कचहरी काम उनसे ये डिटैच करते हैं। और राहु की दृष्टि है, तो जो भी आपके ऊपर कोई केस मुकदमा चल रहा था उससे तो आपको राहत मिल जाएगी। कोई लोन था, कर्ज था, वो भी आपका उतर जाएगा। आपने कुछ बनाने के लिए, कोई फ्लैट लेने के लिए, कोई कुछ भी गाड़ी लेने के लिए, लेना ही पड़ता है आज के जमाने में, सभी ले लेते हैं लोन, तो जरूरतों की चीज तो लेनी ही पड़ती है। तो आपका वो कर्ज अब राहुदेव उतरवा देंगे। ये जो है भाव जो है, ये जॉब का भी है और ये कंपटीशन का भी है। तो कंपटीशन में आपको सफलता तो मिल सकती है, पर आपको मेहनत यहाँ बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि राहु की शत्रु राशि है और साथ में केतु भी है जो हर चीज से डिटैच करते रहते हैं। तो आपको यहाँ काफी मेहनत और ध्यान से काम करना पड़ेगा, आपको सफलता मिल जाएगी। नई जॉब के लिए आप कुछ ढूंढ रहे थे, इस जॉब से आप परेशान थे, तो पहले जॉब को अच्छे से देख लें कि उस जॉब में आप ठीक रहेंगे, समझ लें उसके बारे में। तो नई जॉब भी राहु दिलवा तो सब देंगे, नई जॉब भी दिलवा देंगे, और मेहनत करोगे तो कंपटीशन में भी निकाल देंगे। और अब जो है इनकी जो ये 9वीं दृष्टि वो आएगी यहाँ तुला राशि पे, ये है अष्टम भाव। वैसे तो राहु की जो है दृष्टि बुरे भाव पे तो ठीक ही है, रोग भाव पे भी अच्छी, बुरे ग्रह की दृष्टि बुरे घरों पे पड़ेगी तो क्या करेगी, बुराई को खत्म ही करेगी। तो जब यहाँ पे पड़ेगी
दृष्टि ये है हमारे आयु का घर, मृत्यु का घर भी इसे माना जाता है। ये पाताल का घर है, ये अचानक का घर है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, ये अचानक जिंदगी में बहुत बड़े बदलावों का घर है जो आपने नहीं सोचे होते। और ये जो है आकस्मिक कुछ भी हो सकता है। ये आपके जो सरकारी टैक्स होते हैं या सरकारी जो दंड होते हैं, बहुत चीजों का ये घर है। ऑकल्ट का भी घर है, आध्यात्म का भी घर है, स्पिरिचुअलिटी का घर है, और ससुराल का भी घर है, और गुप्त विद्याओं का घर है, गुप्त धन का घर है। तो जब यहाँ देखेंगे राहु इस घर को, तो गुप्त धन भी दिलवा सकते हैं, क्योंकि आए हैं धनिष्ठा नक्षत्र में। गुप्त धन दिलवा सकते हैं आपको, लेकिन आपकी कोई गुप्त बातें जो बहुत दिन से आपकी छिपी पड़ी थी, जिन्हें आप छिपा के रखना चाहते थे, तो राहु उनको बाहर भी निकाल सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि इस भाव पे है। राहु तो पाताल में सिर्फ खोज के ले आता है। जो बातें आपने कब से छिपा के रख रखी थी और आप किसी को नहीं बताना चाह रहे थे, इस समय आप सावधान रहें, वो बातें आपकी बाहर निकल सकती हैं। धन का लाभ ये करवा देगा। अगर आप किसी ऐसी कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो वहां से लाभ मिल जाएगा आपको। अगर आप कोई ऑकल्ट से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं, या गुप्त, जैसे गुप्त कंपनियां नहीं होती हैं, गुप्त एजेंसियां होती हैं जो कुछ भी गुप्त रूप से कार्य करते हैं देश के लिए, वो सारी होती है ना ऐसी एजेंसी, रॉ वगैरह की होती है। हाँ, तो अगर आप उसमें काम करते हैं तो आपको ये फायदा देगा, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु तो खुद ही इन चीजों का कारक है और खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन। वह रुपया है, गुप्त काम, बहुत जासूस है, जासूसी बहुत अच्छी कर लेता है। आपको यदि आप कोई जासूस है तो वो भी आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। मतलब इससे संबंधित, इससे रिलेटेड कुछ भी कार्य है तो कार्यों में ये पूर्ण सफलता देंगे। कोई छिपा हुआ गड़ा हुआ धन, कोई रुका हुआ आपका धन पैसा, वो आपको मिल जाएगा। ससुराल का भी है घर। वैसे तो राहु की यहाँ दृष्टि है, ससुराल से भी आपका कोई पैसा रुका हुआ था तो वो मिल जाएगा, लेकिन ये जो है रिलेशन में वहम ला देते हैं राहु। मंगल की राशि में, मंगल के नक्षत्र में है, तो रिलेशन आप अपने संभाल के रखें ससुराल वालों से, वहां पे दिक्कत हो सकती है। ये भी कर सकते हैं कि उसको जो कोई दिक्कत थी उसको ठीक भी कर सकते हैं ये, क्योंकि इनका पता तो कुछ है नहीं, ये तो अचानक के ग्रह हैं, क्या करते हैं। और अगर कोई दिक्कत नहीं थी तो दिक्कत खड़ी भी कर सकते हैं अचानक से। कुल मिला के अचानक का घर है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, और राहु की ट्रांसफॉर्मेशन पे दृष्टि है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका होना है। यानी कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़े चेंज आने वाले हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, और वो अगर कुंडली में राहु आपकी, क्योंकि ये तो गोचर का राहु है, मेन आपका कहाँ है, कुंडली में, कुंडली के हिसाब से, तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, क्योंकि ये पाताल का भाव है और अचानक का भाव है ट्रांसफॉर्मेशन का, और राहु उसको देख रहे हैं। राहु खुद एक गुप्तचर है, जासूस है, तो कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ सकता है, बड़ा चेंज। तो उस, और दूसरा क्या है कि ये अचानक परेशानियों का, अचानक की जो मुसीबतें होती है ना, उसका भाव भी यही है। तो अचानक से ये कोई दिक्कत भी ला सकता है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और गाड़ी वाड़ी चलानी है, जो भी कुछ काम आप कर रहे हैं उसमें सुरक्षा बरतें, ध्यान रखें। धन के हिसाब से बहुत अच्छा है, खर्च भी खूब करवाएगा और धन भी कमवा देगा। खर्च के भाव में बैठा तो खर्च तो होंगे, लेकिन खर्च जब भी होंगे जब धन आएगा। लाभ का भी तो स्वामी है ना शनि, तो धन के जुगाड़ भी कर देंगे, कहीं ना कहीं से धन आपके पास आता रहेगा। अब इसकी मंगल देव जी की जो राशि है, एक आई है आपके परिवार भाव में, तो राहु ये परिवार का है, वाणी का है, धन का है, कुटुंब का है, सेविंग का है, आपकी लोकर है, आपकी तिजोरी है, ये परिवार का धन है, ये आपका परिवार है। तो राहु अब किसी ना किसी तरीके से परिवार के धन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अपनी ताकत, बैठे तो वो खर्च के भाव में है, लेकिन फिर भी वो ये देखेंगे कि इस समय धन के उसमें है कि जो खर्चे हो चुके हैं, जो अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं, वो कैसे पूरे किए जाएं, और धन किन किन रास्तों से आए। तो धन की तरफ भी आपका ध्यान बहुत लगा रहेगा। खर्चों के साथ साथ आप धन कमाने के भी बहुत सारे तरीके सोचते रहेंगे।
जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो सकती है, नींद में कमी हो सकती है। राहु 12वें भाव में तो नींद में कमी कर देता है। तो ये आपको बहुत सारे तरीकों से धन दिलवा सकते हैं। आप धन कमाने के लिए बहुत मेहनत इस समय करेंगे। परिवार में हो सकता है राहु की वजह से शनि भी फेवर में नहीं है, तो हो सकता है परिवार में कोई गलतफहमी या शक वाली बात, ऐसा कुछ कि पहले कुछ समझते थे वो आपको, अब कुछ समझने लगे, है ना। ऐसा हो जाता है ना कि पहले तो वो हमारा प्रोत्साहन करवाते हैं और फिर बाद में हमारा काम बिगड़ गया तो वो यूं कहने लगते हैं कि तेरे में ये गलती थी, तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से ये हुआ। तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है। पर आपको इस समय क्या है मीन राशि वालों कि देखो आप भावुक इमोशनल राशि हो, जल्दी दिल पे ले लेते हो हर बात को। आपको बहुत हिम्मत की और धैर्य की जरूरत है। मंगल का साहस तो इसमें है अब राहु में, तो हिम्मत तो आप में है और करनी पड़ेगी आपको। आप लेकिन जैसे, क्योंकि मीन राशि इमोशनल जल्दबाजी कर लेती है, ये भी राशि जल्दी से स्टेप ले लेती है। आपको बहुत शनि के गुण धारण करने पड़ेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 के अंदर हो आप। आपको धैर्य से काम लेना है, आपको मेहनत से काम करना है, आपको ईमानदारी से काम करना है, आपको नैतिक मूल्य को मानकर तब चलना है। अनैतिकता के रास्ते पे चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सच्चाई और धर्म के मार्ग पे चलोगे, ईमानदारी के मार्ग पे चलोगे, और जो शनि चाहते हैं जिम्मेदारियां निभाना, मेहनत करो दिन रात और जिम्मेदारी निभाओ, और वो भी किसके साथ, न्यायप्रियता के साथ, सच्चाई के साथ। शनि यही तो चाहते हैं हमसे। अपना धैर्य मत डामाडोल होने दो, आराम से धीरे धीरे चलो, जल्दबाजी मत करो। शनि क्या कहते हैं, हर काम को धीरे से जांचो परखो तब चलो। तो आपको मंगल का साहस तो राहु को मिल रहा है सब कुछ, फिर भी आपको ध्यान रखना है जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि आपकी भावुक राशि है। आप जल्दी से डिसीजन लेने की बहुत जल्दी कर देते हो। भावुक राशि में ऐसे होता है ना कि दिल को कोई बात बुरी लगी तो अच्छा मैं अब ऐसा करता हूँ। तो थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है, सोच समझ के, धैर्य से काम लेना है। आपको धैर्य बनाए रखना है अपने जीवन में, तो धन के रास्ते तो खुलेंगे। और जो खर्चे हैं उन पर कंट्रोल, राहु तो खर्च करवा रहे, लेकिन कंट्रोल आप कर, धन आता रहे तो भी तो काम चल जाता है ना, धन के रास्ते मिल जाए तो। अब राहु की 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 7, हाँ 9 तो बता दी, 9 बता दी। अब इनका जो मंगल का, ये परिवार का बता दिया। अब मंगल बैठे हैं, हाँ, और ये भाग्य का घर है। तो भाग्य से लंबी यात्राओं का है ये, उच्च शिक्षा का घर है ये, पिता का घर है ये, और धर्म का घर है ये। तो आपको जो है धर्म के रास्ते पे चलना है, और आपके धर्म में आस्था इस समय होगी भी, और आप पहले से नहीं होगी तो भी हो जाएगी इस वक्त। और पिता से आपके थोड़े संबंध गड़बड़ हो सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, पिता का ध्यान रखना है आपको। एजुकेशन से संबंधित यात्राएं आपकी हो सकती हैं। विदेश यात्रा तो ये करवा देंगे राहु, क्योंकि विदेश के घर में बैठे हैं। और भाग्य में अभी, भाग्य मंगल की राशि है, तो इस समय आपका भाग्य जैसे साथ नहीं दे रहा था अब तक, अब आपका थोड़ा भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि इस समय शनि उतने खराब नहीं है। कंट्रोल तो है आपका राहु का, लेकिन 7.5 जैसा असर आप पे इस वक्त नहीं हो रहा है। और 5 महीने तक राहु जो है धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, और देवगुरु बृहस्पति भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, वो भी 31 अक्टूबर तक यहाँ है। तो आप घबराएं नहीं, सब अच्छा होगा। आप 7.5 से भी नहीं डरे इस वक्त। बस क्या है कि एक तो आप धार्मिक बने रहें, और कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जो आपको खुद को पता हो कि मैंने ये गलत किया है। मतलब चालाकी ना दिखाएं ज्यादा। जैसे कई बार क्या होता है कि राहु क्या है, चालाक है। अगर आपने सोचा कि मैं चालाकी से कुछ काम करूंगा, तो चालाकी आपकी उल्टा आपको भी फंसा सकती है। आपको शनि के निर्देशों को मान के चलोगे, जांच परख के चलोगे, सोच समझ के उत्साह दिखाओगे, उत्साह तो रहेगा आप में बहुत, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से देख के चलेंगे। परिवार में आपको धन लाभ के स्रोत तो आपके खुल जाएंगे, जगह जगह से धन कमाने के आप रास्ते खोज लोगे, आएंगे धन। परिवार वालों से भी बस रिलेशन ही बना के रखना है, बड़े लोगों से, बुजुर्गों से, उनका सम्मान करना है। आपकी गुरु की राशि है तो आपको सम्मान तो जरूर करना है बड़ों का। अब मंगल बैठे हैं यहाँ पराक्रम के भाव में, तो ये तो आपका पराक्रम बढ़ा रहे हैं मंगल।
आपका नक्षत्र ही उसमें बैठा है और मंगल खुद पराक्रम के भाव में बैठे हैं। 2 नंबर की राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में। तो जो शुक्र से संबंधित कार्य हैं, जैसे कोई लोग ग्लैमर से जुड़े हुए हैं, होते हैं ना, बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, टीवी स्टार हैं, कुछ हैं, मतलब इस तरह की मीडिया से संबंधित, मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद हो जाएगा। वहां से आपको, क्योंकि राहु जो है इन सब चीजों का कारक है, मीडिया वगैरह का। तो अगर आप ग्लैमर का, मीडिया का ये कारक है, वहां से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको उस क्षेत्र में आपको फायदा देंगे। वहीं से आपके धन के रास्ते भी खोलेंगे। जिस जिन चीजों का राहु वो है, उस वहीं से तो प्रॉपर्टी, जैसे आप प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, तो मंगल उसका ही है ना, तो वहां आपको फायदा ये मंगल देंगे। पर आपको थोड़ा सावधानियों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके ऊपर पीक की 7.5 है और वो 7.5 वैसे ज्यादा बुरा असर नहीं कर रही है और आप बिल्कुल नहीं करेगी, तो घबराना मत, पर साहस और धैर्य बनाए रखना और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आपको आराम की, शांति की बहुत जरूरत है। आप थोड़ा अपने शांत, जैसे बताया ना, अध्यात्म की तरफ थोड़ा भगवान का ध्यान करें, कोई बुक पढ़ें, कोई अच्छी, कोई भजन सुने, कुछ ऐसा जिससे भी आपके मन को अच्छा लगता हो, खुशी मिले। अपनी खुशियों पे, अपनी जो छोटी छोटी खुशी हैं उन पे ध्यान दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। समय तो देखो सबके ऊपर 7.5 थी ढैया, ये कोई भी इंसान ऐसा है नहीं जिसके ऊपर ना ही हो। ये तो भगवान के ऊपर भी आती है, हमारे हाथ में तो है नहीं। ये तो जीवन का एक चक्र है, ये सबके ऊपर ही आती है। तो आप उसमें धैर्य से काम ले लें, ये समय भी निकल जाएगा। जब पहला समय नहीं रहा तो ये भी क्यों रहेगा, समय तो कैसा भी हो, उसकी ये अच्छी बात है कि वो निकल ही जाता है। तो आप कोई टेंशन ना ले, धन आपके खूब अच्छे से बढ़ेगा और खर्चे भी खूब अच्छे से होंगे, पर अच्छी जगह पे आपकी मन की खुशी पे आपके खर्चे होंगे, पढ़ाई लिखाई पे या विदेश जाने की आपकी इच्छा ही तो होंगे। तो मीन राशि वालों, आपको बस सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं। काफी समय से तो अच्छा चल रहा है, आपको बहुत राहत मिली जब से गुरु उच्च के आए हैं तब से, फिर अब ये राहु भी कुछ अच्छा ही करने आए हैं। तो इस समय स्थिति जो है कंट्रोल में है, कंट्रोल से बाहर नहीं है। आप अपनी शांति बनाए रखें, सब अच्छा होगा और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भगवान आपको सब जीवन में सारे क्षेत्रों में सुख शांति प्रदान करे, खुशियां प्रदान करे, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत